ये मकान का एक मंजिल कड़ियों पे बना हुआ था। 6 फुट की बाउंड्री बिना कोलम के रुकी हुई यूं ही हवा में थी। बहुत बुरा मंजर था। छत पे गिरी दीवार और वो मकान गिर गया। मलबे से निकालने में कम से कम पौन घंटा लगा। 2 गंभीर हैं और 2 हाथों हाथ देहांत हो गया उनका। जो लोग घायल थे उनको निकाल लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार की रात आंधी तूफान का असर देखने को मिला। तेज आंधी तूफान और बारिश ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, वहीं कई जगहों से जान माल के नुकसान की खबरें भी सामने आई। पीलीभीत, मेरठ और लखनऊ जैसे जिलों में इस तूफान का सबसे अधिक असर देखने को मिला है। पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए हैं, मकानों की छत गिर गई और खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई। मेरठ में एक घर का हिस्सा गिरने से एक महिला और उसकी मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। पीलीभीत में भी मकान गिरने से एक लड़की की जान चली गई। मौसम की इस मार ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी को झकझोर दिया, बल्कि कृषि और बिजली आपूर्ति पर भी गहरा असर डाला है। वो 9:15 बजे आंधी तूफान आया। जो 4 इंच की दीवार है, कम से कम 5.5-6 फुट की दीवार रही थी ऊपर की। ये बराबर में कच्ची छत थी, उस पर आकर गिर गई। उस पर आने के बाद में ये छत गिर गई, कच्ची छत थी। फिर वो आगे की दीवार गिर गई, इसमें माँ बेटे की मौके पर ही मौत। मलबे से निकालने में कम से कम पौन घंटा लगा। मैंने 112 को कॉल करी, फिर 112 के 108 की कॉल करी, लेकिन एम्बुलेंस की भी कोई सहायता नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मेरठ की। यहाँ लिसाड़ी गेट क्षेत्र के एक मकान का हिस्सा गिरने से एक महिला रुखसार और उसकी मासूम बेटी अमायरा की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। अहमदनगर इलाके में भी एक मकान की छत की रेलिंग गिरने से बगल का मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें 19 लोग रहते थे। 5 लोग मलबे में दबकर घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया गया। कोतवाली क्षेत्र के सीओ आशुतोष कुमार भी मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल मां बेटी को अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये मकान का एक मंजिल कड़ियों पे बना हुआ था, लेकिन पास में ही बराबर में 3 मंजिल मकान है। उसकी 6 फुट की बाउंड्री बिना कोलम के रुकी हुई यूं ही हवा में थी। 9 बजे, सही 9 बजे आंधी आई, आंधी तूफान आया। आंधी तूफान के बाद में छत पे दीवार गिरी। दीवार गिरने से मकान ये गिर गया। छत पे गिरी दीवार और वो मकान गिर गया। मौके पे 7 आदमियों को चोट लगी, जिसमें के गंभीर रूप से जो है 2 गंभीर हैं और 2 हाथों हाथ देहांत हो गया, उनका इंतकाल हो गया, फोत हो गए। हाँ, इनका इंतकाल हुआ। वो इंतकाब की बीवी है, उसका नाम तो अभी ध्यान नहीं, 22 वर्ष है, और उसकी एक बेटी है छोटी सी 9 महीने की, उसका इंतकाल हुआ है। और इंतकाब के ये परिवार था और ये मकान है मरहूम इसहाक पलवाले वाले। हाँ, घर में मौजूद थे, कई फैमिली रहती हैं। ये भैया है, चारों की फैमिली, 4 जो शादीशुदा है और साथ में माँ भी रहती है। पूरे जो मौके पे मोहल्ला आ गया था, मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले आ गए थे, उन्होंने मौके पे मलबे को हटाया और बस वो मर तो चुके थे टाइम पे ही, लेकिन अस्पताल ले गए फॉर्मेलिटी के लिए। अब वहाँ देखा तो वो तो पहले ही इनका देहांत हो चुका। लगभग 9:15 बजे के आसपास आंधी और तूफान आने से मोहम्मद अयूब की जो मकान पे 6 इंच की दीवार थी वो जो है गिर गई, जिसकी वजह से जो है इसमें 2 लोगों की डेथ हो गई है, रुखसार और अमायरा। तो रुखसार की उम्र लगभग 22 वर्ष है और अमायरा की उम्र 9 माह है। और 2 लोग एहतिसाम और दिलशाद जी घायल हो गए, जिनको पीएल शर्मा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाकी जो मृतक है उनकी पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। जो लोग घायल थे उनको निकाल लिया गया है। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं दबा हुआ है। उनके घर वालों से पूछताछ कर ली गई। उन लोगों ने बताया कि कोई भी हमारे इसके अंदर दबा हुआ नहीं है। सर बता रहे हैं कि बराबर की मकान की दीवार गिरी तो मकान गिरा है। हाँ, मोहम्मद अयूब का जो आप देख रहे हैं कि बगल में मकान है, उसके ऊपर 6 इंच की दीवार बनी हुई थी, लगभग 6 फीट के आसपास थी, जैसा कि इन लोगों ने बताया। वो दीवार इनके मकान के ऊपर गिर गई और इनका मकान जो है जो कच्चा था थोड़ा सा और टीन शेड से बना हुआ था, उस पर गिरने की वजह से गिर गई। वहीं पीलीभीत शहर के मोहल्ला पकड़िया में एक मकान की छत गिरने से भाई बहन मलबे में दब गए। बहन शिक्षिका की रास्ते में मौत हो गई, जबकि भाई घायल हो गया है। छतरी चौराहे के पास एक मकान का छज्जा गिरने से नीचे खड़ी कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई और कई मोहल्ले की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। रोहलगंज क्षेत्र के बरेली में रात 11 बजे के करीब तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई, जिससे आधे शहर की बिजली गुल हो गई। देहात क्षेत्र में कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ है।
बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर बिलोच गांव में एक ईदगाह ढह गई है। जिले में सैकड़ों पेड़ और बिजली के पोल गिरने से 54 से अधिक गांव में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। नगीना और स्यारा क्षेत्र में भी बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचा। चांदपुर में एक बैंक्वेट हॉल का टीन सेट उड़ गया। हालांकि कार्यक्रम में शामिल लोगों को कोई चोट नहीं आई। पूरे प्रदेश में शुक्रवार रात आई आंधी तूफान ने व्यापक तबाही मचाई। लोगों की जिंदगी के साथ साथ बुनियादी सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों पर भी इसका असर गहरा पड़ा है। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य जारी है।